इजराइल पर ईरानी हमलों का असर अब कागजों पर उतरने लगा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से शुरू हुई लड़ाई ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजरायली मीडिया के हवाले से जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस जंग के असर की असली तस्वीर बयां करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12 दिन की जंग में इजराइल में करीब 29,000 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है, जिसमें ज्यादातर मकानों के टूटने फूटने की शिकायतें हैं। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के मुआवजा विभाग को अब तक कुल 48,700 दावे मिल चुके हैं। इनमें से 30,809 दावे मकानों के नुकसान को लेकर है। यानी इतने लोगों ने बताया है कि उनके घर या अपार्टमेंट्स पर मिसाइलों का असर हुआ है। इसके अलावा 3,713 दावे गाड़ियों के नुकसान के लिए और 4,085 दावे मशीनरी और दूसरे सामानों को लेकर आए हैं। माना जा रहा है कि हजारों अन्य इमारतों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई दावा दाखिल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। स्थानीय वेबसाइट बहादुरे हरेडियम की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुआवजा दावा इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आया है। तेल अवीव में 24,932 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इसके बाद जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो इजराइल का दक्षिणी शहर अश्कलोन है, जहां से 10,793 दावे किए गए हैं। अब सवाल है कि मुआवजा कितना होगा। इसको लेकर फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि इजरायली सरकार ने इस नुकसान की कुल लागत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से दावों की संख्या बढ़ रही है उससे साफ है कि जंग का आर्थिक बोझ भी इजराइल पर भारी पड़ने वाला है। 13 जून से शुरू हुई ये जंग तब और गहरी हो गई जब इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, जिसे तेहरान ने खारिज किया। जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। 12 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। हालांकि जंग थम गई है, मगर तबाही के निशान अभी भी बाकी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।